Love FM। आई एम सो सॉरी। क्या आपको चोट लगी है? रिया ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे उसकी बरसों की तलाश आज इस मोड़ पर आकर रुक गई है। ये वही दुनिया थी जिसका उसने सपना देखा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या रिया की किस्मत का नया पन्ना? क्या यही वो लड़का है जो रिया को उसके सपनों के महल तक पहुंचाएगा, या इस मुलाकात के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? काली चमचमाती कार की हेडलाइट्स की रोशनी में वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। कार से बाहर निकले उस लड़के का रसूख उसकी चाल से ही झलक रहा था। हे भगवान, आप ठीक तो हैं? मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मोड़ पर अचानक आप सामने आ गई। कहीं चोट तो नहीं आई? सामने खड़े लड़के की महंगी परफ्यूम की खुशबू ने उसे एक पल के लिए अपनी गरीबी और घर के क्लेश को भुला दिया। वो किसी फिल्म के हीरो जैसा लग रहा था। जी मैं ठीक हूँ, बस ध्यान भटक गया था। इतनी रात को सुनसान सड़क पर इस तरह चलना ठीक नहीं है। मैं आर्यन हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ? कम से कम मुझे तसल्ली तो हो जाएगी कि आप सुरक्षित पहुंच गई। नहीं शुक्रिया, मेरा घर पास की ही बस्ती में है, मैं चली जाऊंगी। बस्ती हो या महल, इस वक्त सड़क सुरक्षित नहीं है। चलिए, मैं जिद नहीं करूंगा, पर कम से कम गली के नुक्कड़ तक तो छोड़ ही सकता हूं। रिया खामोशी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के अंदर की मखमली सीटों और एसी की ठंडी हवा ने उसे एहसास कराया कि असली आराम किसे कहते हैं। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, बस धीमी आवाज में रेडियो पर एक धुन बज रही थी। जब रिया गली के नुक्कड़ पर उतरी तो आर्यन ने उसे रोक लिया। जी, मुझे नहीं पता आप किन मुश्किलों में हैं, लेकिन आपकी आंखों में बहुत गुस्सा और बहुत बड़े सपने दिख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आर्यन ने गाड़ी घुमाई और चला गया। रिया उसे तब तक देखती रही जब तक कार की टेल लाइट्स ओझल नहीं हो गई। उसने आर्यन के बारे में कुछ नहीं जाना था सिवाय उसके नाम के, लेकिन उसे एक उम्मीद मिल गई थी। अगले दिन कॉलेज में रिया का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तभी प्रियंका उसके पास आई। रिया, आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे वो गली के पीछे मेरा इंतजार करेगा। हम हमेशा के लिए भाग रहे हैं। तू मेरा साथ देगी ना? मुझे डर लग रहा है कि अगर पकड़े गए तो पापा खुदकुशी कर लेंगे। प्रियंका तो अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है, लेकिन अगर तूने तय कर लिया है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगी। बोल, क्या करना है? रात के 12 बज चुके थे। प्रियंका ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा कदम उठा लिया था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंधेरे में ओझल हो गई। रिया उसे जाते हुए देख रही थी। एक तरफ दुख था कि उसकी सहेली दर दर की ठोकरें खाने निकल पड़ी है, और दूसरी तरफ रिया का खुद का अटूट इरादा। वो भारी मन से उसी रास्ते से वापस मुड़ी जहां कल रात उसकी मुलाकात आर्यन से हुई थी। रिया तेज कदमों से चल रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने लैंप पोस्ट के नीचे पड़ी। वहां वही आलीशान कार खड़ी थी। आर्यन सड़क पर एक बूढ़े भिखारी से बहुत संजीदगी के साथ बात कर रहा था। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे और वो उस भिखारी कुछ समझा रहा था। रिया को यकीन नहीं हुआ कि इतना रईस लड़का रात के इस पहर में यहां क्या कर रहा है। वो अनजाने में ही उसके पास खिंची चली गई। आप यहां इस वक्त? अरे रिया, आप अभी तक घर नहीं पहुंची? इतनी रात को फिर से अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं है। बस एक सहेली को छोड़ने आई थी, वो हमेशा के लिए चली गई। अब शायद कभी वापस ना आए। दोनों कुछ देर खामोश सड़क पर साथ चलने लगे। रिया का मन आज हल्का होने के लिए तड़प रहा था। उसे लगा कि आर्यन शायद उसकी बात समझेगा। पता है आर्यन, मुझे इस गरीबी से नफरत है। मैं एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी हूं। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती है। मेरा सपना है कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊं, MBA करूं और इन तंग गलियों से बाहर निकल जाऊं। लोग कहते हैं कि प्यार सब कुछ है, पर मैंने आज प्यार के नाम पर अपनी सहेली को बर्बाद होते देखा है।
रिया अपनी पूरी दास्तां बयां कर रही थी, लेकिन उसने गौर किया कि आर्यन सिर्फ सुन रहा था। उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना नामुमकिन था। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, पर आप कौन हैं? कल आप इतने महंगे लिबास में थे और आज यहाँ इस हाल में? आप क्या करते हैं? आर्यन थोड़ा रुका। उसने आसमान की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी। मेरे बारे में जानकर तुम क्या करोगी रिया? बस इतना समझ लो कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मैं बस भटक रहा हूं। पर आपका घर, आपकी फैमिली, आप रहते कहाँ हैं? आर्यन ने बात काटते हुए अपनी कार का दरवाजा खोला। उसका लहजा अचानक थोड़ा औपचारिक हो गया। बहुत देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं फिर कभी बताऊंगा। रिया चुपचाप अपने घर की ओर चल दी। रास्ते भर उसके दिमाग में आर्यन का वो रहस्यमयी चेहरा घूमता रहा। उसे लगा कि वो अपनी मंजिल के करीब तो पहुंच गई है, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रही है वहां सच से ज्यादा झूठ के जाल बिछे हैं। रात की खामोशी में रिया के कमरे में सिर्फ उसके पुराने फोन की रोशनी चमक रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आर्यन। रिया ने कांपती उंगलियों से इंस्टाग्राम खोला और सर्च बार में टाइप किया आर्यन। हजारों प्रोफाइल सामने आ गई। उसने एक एक करके कई प्रोफाइल खंगाली, फिल्टर लगाए, शहर का नाम डाला, लेकिन कोई भी चेहरा उस अजनबी से नहीं मिल रहा था जिसने उसे सड़क पर बचाया था। उसने हार नहीं मानी। वो फेसबुक पर गई। वहां भी आर्यन नाम के सैकड़ों ग्रुप्स और लोग थे। उसने आर्यन मल्होत्रा, आर्यन खुराना, आर्यन कपूर हर मुमकिन सरनेम लगाकर देख लिया, लेकिन नतीजा 0 रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज के जमाने में कोई इतना रईस हो और सोशल मीडिया पर उसका कोई नामो निशान ना हो। क्या उसने अपना नाम गलत बताया था, या फिर क्या वो सच में वही है जो दिख रहा था? रिया को अब अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगा। कल रात की वो महंगी कार, वो परफ्यूम, वो सौम्य व्यवहार, और आज रात एक भिखारी के साथ जमीन पर बैठकर बातें करना, ये सब आपस में मेल नहीं खा रहा था। अगले दिन आर्यन ने रिया को मिलने के लिए बुलाया। रिया का दिमाग रात भर की अधूरी खोजबीन की वजह से थक चुका था। जैसे ही उसने आर्यन को सामने देखा, उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आर्यन हमेशा की तरह शांत और शालीन दिख रहा था, लेकिन रिया की बेताबी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आर्यन, कल रात मैं सो नहीं सकी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई नामो निशान नहीं है। आज के दौर में ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम आखिर करते क्या हो? तुम्हारा बिजनेस क्या है? तुम हो कौन? आर्यन ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और खिड़की के बाहर देखते हुए एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान दी। रिया, कुछ कहानियां बंद किताबों में ही अच्छी लगती हैं। मेरा वजूद इंटरनेट की दुनिया में नहीं है, और मैं क्या करता हूं ये एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ मेरे अपने ही जान सकते हैं। वैरों के लिए मैं सिर्फ एक अजनबी हूं। रिया को लगा कि यही वो मौका है। उसे लगा कि अगर उसने अभी पासा नहीं फेंका तो ये रईस लड़का उसके हाथ से निकल जाएगा। उसकी आंखों में चमक और आवाज में एक अजीब सा साहस आ गया। तुम मुझे अपना बना लो आर्यन। मैं तुम्हारी अपनी बनना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आर्यन ने अपनी नजरें रिया पर टिका दी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद उसने जल्दबाजी कर दी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर न तो हैरानी थी और न ही गुस्सा। शादी? रिया, क्या तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? मेरी दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत अलग है। वहां ऐशो आराम तो है, पर बहुत सारी पाबंदियां और राज भी हैं। मुझे मंजूर है। मुझे इस तंगहाली की जिंदगी से निकलना है, और मुझे तुम पर भरोसा है। आर्यन कुर्सी से उठा और रिया के करीब आकर धीरे से बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन याद रखना, मेरी असलियत, मेरा काम और मेरे खानदान का राज मैं तुम्हें सिर्फ फेरों के बाद ही बता पाऊंगा।
तब तक तुम्हें बस मुझ पर यकीन करना होगा। क्या तुम इस सौदे के लिए तैयार हो? रिया ने बिना पलक झपकाए हाँ कह दी। उसने सोचा कि एक बार शादी हो गई और पैसा हाथ में आ गया तो राज जो भी हो वो संभाल लेगी। रिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया था। उसने एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी चुन लिया था जिसका न कोई इतिहास था और न ही कोई पहचान। वो खुश थी कि उसे अमीर राजकुमार मिल गया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कभी कभी राज इतने गहरे होते हैं कि वे इंसान को निगल जाते हैं। शादी का फैसला तो हो गया, लेकिन क्या रिया के घरवाले इस बेनाम और बेपहचान लड़के से उसकी शादी के लिए मानेंगे? और आखिर वो क्या राज है जिसे आर्यन सिर्फ शादी के बाद ही बताना चाहता है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।